नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपने सुना है ना वो प्रसंग, पांडवों का संदेश लेकर धृतराष्ट्र के दरबार में श्री कृष्ण आते हैं और उसी को लेकर कहा गया कि दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका। हिंदू मंदिर जिसे लेकर हिंदू पक्ष ये मानता है कि उस पर अवैध कब्जे हैं, वो उसे मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लकीर खींची। संभल पर बोलते हुए योगी ने क्या कहा, आपको दिखाएंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये आज उन्होंने कहा। जो हमारा है हमें वो मिलना चाहिए। ये विधानसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, जितने कूप हैं सब मुक्त कराए जाए, ये हमारी आस्था का विषय है। सच कड़वा होता है, सच मानने की हिम्मत होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कल क्या कहा विधानसभा में, आपको सुना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। सवाल यह है कि जो हमारा है उसे लौटाना पड़ेगा से मतलब क्या ये सिर्फ संभल के लिए है या इस बार कॉन्टेस्ट बड़ा है? क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर कई अलग विश्लेषक तक इस बात का मतलब यह निकाल रहे हैं, योगी ने सिर्फ संभल के लिए यह नहीं कहा है, संभल के रेफरेंस में कहा है। और संभल के रेफरेंस में तब कहा जब संभल की जामा मस्जिद या जामी मस्जिद या जुम्मा मस्जिद, मैं ये तीनों नाम इसलिए कह रहा हूं कि अलग अलग समय पर एक ही मस्जिद के लिए ये 3 नाम इस्तेमाल हुए हैं, ये फैक्ट है। तो अगर संभल के रेफरेंस में ये बड़ी बात उन हिंदू मंदिरों या तीर्थ स्थलों के लिए कहा गया है जिसे लेकर हिंदू पक्ष ये मानता है कि इन मंदिरों या तीर्थ स्थलों पर अवैध कब्जा है, फिर तो लिस्ट लंबी है। यूपी की अलग लिस्ट है, देश भर की अलग लिस्ट है, ये सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। पहले आप देश की लिस्ट देख लीजिए, यानी कि देश भर में कहां कहां किन किन मस्जिदों को लेकर विवाद है, कहां कहां मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है। सबसे पहले मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, इसके बाद काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, संभल की शाही जामा मस्जिद, धार की कमल मौला मस्जिद, ये तमाम ऐसे मस्जिदों के नाम मैं आपको बता रहा हूं जिसको लेकर विवाद चल रहा है। ये देश भर के मस्जिद है। इसके बाद विदिशा बीजा मंडल मस्जिद पर भी विवाद चल रहा है। इसके अलावा जौनपुर की अटाला मस्जिद, लखनऊ के टीले वाली मस्जिद, मालदा की अदीना मस्जिद, पाटन की जामी मस्जिद, अहमदाबाद की जामा मस्जिद पर भी हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद है। इसके अलावा बदायूं की शमसी जामा मस्जिद और बेंगलुरु की जुम्मा मस्जिद पर भी विवाद चल रहा है। ये तो देश भर की मस्जिदों के बारे में मैंने आपको बताया कि कहां कहां पर कौन कौन सी मस्जिदों को लेकर विवाद चल रहा है और कौन कौन सी मस्जिदों से पहले वहां पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। संभल के बाद बाकी विवादित मस्जिदों के खिलाफ आवाज उठने लगी। संभल की तरह बाकी विवादित मस्जिदों को विवादित ढांचा कहा जाए, यह मांग उठने लगी। काशी मथुरा विवाद में भी विवादित ढांचा कहने की मांग की जा रही है। हिंदू पक्ष ने विवादित ढांचा कहने की मांग की है। जिस तरीके से संभल में कल मस्जिद को कोर्ट ने विवादित ढांचा करार दिया और जो ऑर्डर लिखवाया गया उसमें उसको विवादित ढांचा कहा गया, क्योंकि हिंदू पक्ष की तरफ से यह मांग की गई थी कि ये अगर मामला कोर्ट में है तो ये मस्जिद या मंदिर नहीं कहकर इसको विवादित ढांचा कहा जाए। तो इसी तर्ज पर अब बाकी मस्जिद जहां पर विवाद चल रहा है उस इमारत को भी विवादित ढांचा कहे जाने की मांग शुरू हो गई है।
संभल के तरह मथुरा के उस बिल्डिंग को भी विवादित ढांचा माना जाए, क्योंकि संभल में भी मस्जिद वालों पर कोई सबूत नहीं थे, मथुरा में भी ईदगाह कमेटी के पास कोई साक्ष्य नहीं है जिसको वे मस्जिद कह सके। तो ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ज्ञानवापी वाराणसी, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और टीले वाली मस्जिद लखनऊ में, बदायूं की शाही जामा मस्जिद और अटाला मस्जिद जौनपुर। इन मस्जिदों को लेकर विवाद चल रहा है और ये सभी मस्जिद जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये सब उत्तर प्रदेश की मस्जिदें हैं जिनको लेकर विवाद चल रहा है। बाकी तो देश भर की मस्जिदें हैं और उसकी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है कि कौन कौन सी मस्जिदें हैं, कहां कहां पर विवाद हो रहा है। लेकिन अब मांग उठने लगी है कि इन मस्जिदों को, यानी कि इन इमारतों को, अब जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता है तब तक इनको विवादित ढांचा कहा जाए, जैसा कि संभल के मामले में कोर्ट ने किया है। तो यह लिस्ट कितनी लंबी है, आज इसे आपके सामने एक एक करके रखने वाले हम। लेकिन पहले यह देखिए कि पूरी बात कहां से शुरू हुई। संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद पर कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी के जो बाकी विवादित स्थल हैं उन्हें लेकर भी हिंदू पक्ष की तरफ से अब आवाज उठने लगी है और उन विवादित स्थलों की इमारतों को हिंदू पक्ष की ओर से विवादित ढांचा करने की मांग उठ रही है। पहले आप यह जान लीजिए कि यूपी में वो कौन कौन से विवादित स्थल हैं, आपको वो बता देता हूं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मामला कोर्ट में है, इस पर विवाद है। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, यह मामला भी कोर्ट में है और यह कृष्ण जन्मभूमि के साथ और कृष्ण जन्मभूमि पर इस मस्जिद के बने होने का दावा किया जा रहा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, इसको लेकर भी विवाद है। बदायूं की शमसी जामा मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद का नाम लिस्ट में शामिल है। ये उत्तर प्रदेश की मस्जिदें हैं जिसे आप देख रहे हैं और इन मस्जिदों को लेकर विवाद है। तो 2 लिस्ट मैंने आपको दिखाई। पहली लिस्ट में आपने देखा कि देश की किन किन मस्जिदों में मंदिर को लेकर विवाद है, कि वहां पर मंदिर था पहले, मस्जिद बना दिया गया, मंदिरों को तोड़कर इसलिए वापस किया जाए। और ये सब उत्तर प्रदेश के की मस्जिदें हैं और यहां पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये सब मामले कोर्ट में। जैसा कि सब जानते हैं कि मंदिर को तोड़ करके और वहां पर ये ईदगाह बनाई गई है और वो शुरू से ही हम लोग उसे विवादित ढांचा कहते रहे, मानते रहे। और हमारा कहना है कि अब जैसे कल संभल के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि वो हरिहर मंदिर है, विवादित ढांचा जो विवादित ढांचा शब्द विवादित ढांचा का वहाँ इस्तेमाल किया गया और हम शुरू से कहते रहे कि वो हरिहर मंदिर है। तो अब माननीय न्यायालय के द्वारा उसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया गया। ऐसे ही हम चाहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो ईदगाह बनी है, जिसे हम शुरू से ही विवादित ढांचा कहते रहे, उसे भी घोषित किया जाए। नहीं, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग नहीं हो जाता? बाकी देश में जितने मामले चल रहे हैं उनसे थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें एक समझौता आ जाता है बीच में। नहीं, देखिए, समझौता वो गलत है। 2020 से ये मुकदमा चल रहा है। आप लोगों की मांग इस बात को लेकर संभल से कहीं ना कहीं ज्यादा पॉजिटिव हो गई या क्या हुआ? संभल से पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव तो पहले से थी। वो जमीन जब हमारी है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाली कोई बात नहीं है। हमारी चीज को हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? विवादित ढांचा शब्द का आप इस्तेमाल कराना चाहते हैं कि कोर्ट इस विवादित ढांचा ऐसे बोले? हाँ, तो विवादित है ही है ना। ऐसा है, यदि सूर्य निकल गया है और उल्लू को दिखाई नहीं दे रहा है तो ये सूर्य की गलती नहीं है, ये उल्लू की गलती है कि उसने दिन में दिखाई नहीं देता, उसका प्राकृतिक गुण है। इसी प्रकार से आज आपने भी और आपके पिताजी ने, मैंने भी, मेरे पिताजी ने भी इतिहास पढ़ा है। उसमें मुगलों को हमेशा आताताई बताया गया है और इनको मस्जिद तोड़ने के मंदिर तोड़ने की जगह मस्जिद बनाने का बताया गया है। इतिहास पढ़े हैं। न्यायाधीश जो बैठे हुए हैं उनके पास और क्या साक्ष्य होना, जो स्वयं पढ़े हुए हैं उस पर अध्ययन करें। और ये संभल का जो हुआ है, ये तो मैं सोचता हूँ कि न्यायाधीश ने अति उत्तम फैसला दिया हुआ है और उस पर किसी को कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए। कल संभल की शाही जामा मस्जिद की इमारत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा करार दिया था और अब लोगों का कहना है कि ऐसे ही वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, बदायूं की शमसी जामा मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद को भी विवादित ढांचा करार दिया जाए। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि यूपी में जिन मस्जिदों पर विवाद चल रहा है वो क्या है।
और इसे लेकर क्या क्या दावे किए जाते रहे हैं और अभी भी कोर्ट में दावे किए जा रहे हैं। पहले नंबर पर आता है वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद। हिंदू पक्ष शुरू से ही इसे मंदिर बताता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाई और औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर यहां मस्जिद बनवा दी और 1670 से हिंदू पक्ष मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहा है वाराणसी में। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी शुरू से मस्जिद है। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। सर्वे में मस्जिद के अंदर कई मंदिर के सबूत मिल चुके हैं और इसलिए वहां पर पूजा की इजाजत दी गई। दूसरे नंबर पर आता है मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। मथुरा विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाई। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि केशवनाथ मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। यहां पर यह दावा किया गया कि 1969 में औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह में जमीन विवाद भी चल रहा है। 13.37 एकड़ जमीन का यह विवाद है पूरा। हिंदू पक्ष का दावा है कि 11 एकड़ पर मंदिर और 2.37 एकड़ पर मस्जिद बनी हुई। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष के पास सबूत नहीं है। तीसरे नंबर पर है बदायूं का जामा मस्जिद विवाद और हिंदू पक्ष का यहां पर कहना है, उनका दावा है कि मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव का यहां पर मंदिर हुआ करता था और इस मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बना दी गई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संयोजक मुकेश पटेल ने यह याचिका में कहा है कि यह मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था और 2022 में बदायूं जिला कोर्ट में उनकी तरफ से केस दाखिल किया गया था। इस मामले याचिका में यह मांग की गई थी कि उन्हें परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति दी जाए। इस याचिका में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी एक पक्ष है, जिनका कहना है कि यह मामला अदालत में सुना नहीं जा सकता है क्योंकि यह वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जो कहा गया है, क्या उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में क्या ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर भी कुछ इसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माननीय न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि उसको विवादित माना जाए, हम इसको बिल्कुल हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं और यह बयान जो स्वागत योग्य है। हम भी चाहते हैं कि काशी विश्वनाथ हो, मथुरा हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, जैसे भी हमारे जो धर्म स्थल है जिस पर मुकदमा चल रहा है, जो न मस्जिद है न मंदिर है, उसको विवादित माना गया है और उनको भी विवादित माना जाए। दूसरी चीज है कि क्या इस देश में ऐसा एक भी मुसलमान नहीं है जो यह सीना ठोक के कह सके कि जो है मुगलों ने हजारों मंदिर तोड़े हैं। क्या इस देश में ऐसा कोई भी एक मुसलमान नहीं है जो कुरान की सौगंध कहते कि हाँ मुगलों ने हजारों मंदिर तोड़े गए हैं? ऐसा हमको लगता है कि जो मंदिर जब तोड़े गए हैं तो उसका निवारण होना चाहिए। हम लोग कटिबद्ध हैं और उनको विवादित मानना चाहिए। आपको लगता है कि हिंदू पक्ष की ये शुरुआती तौर पे एक बड़ी जीत है कि जब ये मान लिया गया कि संभल का शाही जामा मस्जिद विवादित ढांचा है? जी बिल्कुल, मतलब संभल का जो है उसको विवादित ढांचा कहा गया है, लेकिन जहाँ जहाँ भी सबको विवादित ढांचा है, लेकिन वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देना चाहिए। जब हम लोग को दर्शन पूजन नहीं करने मिल रहा है तो उनको नमाज पढ़ने भी नहीं देना चाहिए। मतलब नमाज पे रोक लगाई जाए? जी बिल्कुल रोक लगाई जाए। अगर उनको नमाज पढ़ने दिया जा रहा है तो हमको दर्शन का भी अधिकार मिले। दर्शन का भी अधिकार। क्या उम्मीद करती है सीता जी कि जिस तरीके से संभल के जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहा गया, उसी तरीके से ज्ञानवापी को लेकर भी एक आवाज उठ रही है कि ज्ञानवापी और मथुरा के भी जो स्ट्रक्चर है उसको विवादित माना जाए? बिल्कुल विवादित है ही, उसे मानना ही चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, एक था इलाहाबाद, उसको अल्लाह ने आबाद नहीं किया था, उसका नाम प्रयागराज था और मैं इसके लिए योगी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो प्रयागराज था वो अब प्रयागराज हो गया है और आज पूरा संसार ये जान रहा है। लाखों करोड़ों लोग वहां पर आके स्नान करके गए, तो मैं इसके लिए पहले योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और रही संभल की बात, संभल ही नहीं, चाहे अटाला मस्जिद हो, चाहे वो विश्वनाथ जी का हो, या जहाँ जहाँ भी तोड़ के बनाए गए वो सभी विवादित है और सभी हम लोग को मिलने चाहिए। यूपी की 3 विवादित मस्जिदों के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है मैंने। अब आपको 2 और ऐसी मस्जिदों के बारे में बताते हैं
जिनको लेकर विवाद है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर भी विवाद चल रहा है। यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद का विवाद काफी पुराना मामला है जो 2013 से कोर्ट में चलता आ रहा है। भगवान शेषनाग टीलेश्वर महादेव विराजमान के नाम पर तब एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि हिंदू धर्मस्थल तोड़कर मस्जिद बनाई गई और मुगल शासक औरंगजेब ने ऐसा किया था। मंदिरों को जोड़कर उसने मस्जिद बनवाई थी, यानी कि मंदिर को पहले तोड़ा गया, फिर उसका जो वेस्ट था उससे जोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। लखनऊ के अलावा जौनपुर की अटाला मस्जिद पर भी जंग छिड़ी हुई है। यहां याचिकाकर्ताओं ने अटाला माता का मंदिर होने का दावा किया। यह भी दावा किया गया है कि अटाला मंदिर तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई गई। 2024 में हिंदू संगठन स्वराज वाहिनी ने जौनपुर में एक याचिका में कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने एक हिंदू मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनवाई थी, जिसमें दावा किया गया कि फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, जिसका विरोध उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया। अभी यह मामला जौनपुर से सिविल कोर्ट में चल रहा है। यह सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है और इस मामले की अभी सुनवाई चल रही है। तो कुल मिलाकर ये तमाम ऐसे मस्जिद हैं उत्तर प्रदेश के, खासतौर से जहां पर विवाद चल रहा है। संभल मामले के बाद उत्तर प्रदेश के जिन जिन मस्जिदों पर विवाद चल रहे हैं, हिंदू पक्ष का मानना है कि अब उन मस्जिदों के नाम की जगह उसे विवादित ढांचा कहा जाए, जैसे कि संभल वाले मामले में कोर्ट ने कहा है। उनकी मांग है कि इससे ये बात साफ होती है कि वाद उस मस्जिद या मंदिर को लेकर नहीं, उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को लेकर है और इसीलिए उसे विवादित ढांचा कहने की बात की जा रही है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे भी टीले वाली मस्जिद को लेकर लंबा विवाद चल रहा है और उसमें कहा जाता है कि जो लक्ष्मण नगरी है जिसे लखनऊ कहा गया, वहां पे हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़कर वहां पे टीले वाली मस्जिद बनाई गई और ये बात जो है अब न्यायालय में है, लिहाजा यहाँ भी ये बात हो रही है कि अब उसे टीले वाली मस्जिद की जगह पर विवादित ढांचा कहना ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि कोर्ट इस बात को मानता है या नहीं मानता है, इस अभी ये देखना होगा, लेकिन हिंदू पक्षकार जो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं वो जरूर ऐसा चाहते हैं। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ।